वॉइस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपकी फोबिया की क्लास नंबर 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, अपने सपनों के लिए पूरी जी जान से लगे हुए होंगे। कुछ नए वर्ड्स भी मैं आज आपको कराने वाला हूँ, जैसे जो मैंने आपको फाउंडेशन नायक बैच में वर्ड्स कराए थे उनसे अलग भी कराने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि एडिक्विटी ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके वर्ड्स पूछे हैं, तो हमें थोड़ा सा अब और डिटेल में चीज़ें पढ़नी होंगी और डीप पढ़ना होगा। जैसे पहला वर्ड है हमारा वन वर्ड में। कल मैंने आपको बहुत सारे वन वर्ड के साथ साथ रूट वर्ड भी बताए थे, तो वो रूट वर्ड आप जरूर नोट करते चलें। तो जैसे अब आज का हमारा वर्ड है, जैसे फोबिया है। फोबिया मैंने आपको कल बताया था, फोबिया रिप्रेजेंट करता है फियर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? फियर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में फोबिया दिखे, इसका मतलब वो किसी ना किसी फियर को डिनोट कर रहा है। उसी में हमारा वर्ड है कैटागिलोफोबिया। इसका मतलब हो जाता है फियर ऑफ बीइंग रिडिकुलस, उपहास उड़ाए जाने का डर। कोई ऐसा व्यक्ति है, वो इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट हो चुका है कि वो कहीं कोई बात बोलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ये 3 फ्रेंड सर्कल या 5 फ्रेंड सर्कल में एक ना एक को जरूर होता है, क्योंकि हम बॉयज में ऐसा होता है, जहां हम 2 हैं तो हमसे बढ़िया कोई दोस्त नहीं। एक दूसरे को इतना कॉपरेशन या बराबर की जो खींचातानी चलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे 3 या 5 होते हैं, फिर 3 4 5, फिर मिलके एक को टारगेट कर लेते हैं। पहले डिसाइड कर लेते हैं हम 4 दोस्त हैं, आज उसकी टांग खिंचाई करनी है। 3 दोस्त हैं, आज उसके मजे लेने हैं। 5 दोस्त हैं, आज उसके साथ अच्छे से मजे लेने हैं। तो उस चक्कर में जो डर आपके अंदर आ जाए कि यार मैं मजे मजाक उड़ाएंगे मेरा सब, उसे बोला जाता है कैटागिलोफोबिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है क्रोमोफोबिया, फियर ऑफ कलर। क्रोमो मैंने कल बताया, फोबिया डर, क्रोमो कलर, फोबिया डर। तो क्रोमोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ कलर, कल करा दिया था मैंने। क्रोनोमीट्रोफोबिया हो जाता है घड़ियों का डर। क्रोन मतलब टाइम होता है, क्रोन मतलब टाइम, और मीटर मतलब बताने वाला। क्रोनोमेंट्रोफोबिया, मेंट्रो मतलब आपको टाइम का, मेंटरी फोबिया है फियर ऑफ क्लॉक से, घड़ियों से बहुत डर लगता है। जैसे रात में आपने देखा होगा, टक टिक 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 टिक, जब रात को 12 1 बजे आपकी आंख खुल जाए और घर में कोई ना हो, और ऐसे टिक टिक इतनी जोर से घड़ी आवाज करती है। दिन में घड़ी की आवाज का पता भी नहीं चलता आपको कब घड़ी ने आवाज करी, और रात में वही घड़ी की आवाज आपको एक एक सेकंड अपने कानों में सुनाई देती। ठीक है, एक एक सेकंड की आवाज। इन नोट्स दोबारा से नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे है क्रोनो मेंट्रो क्रोन मीटर वाला फोबिया, घड़ियों का डर है आपको। नेक्स्ट वर्ड है सिबोफोबिया। सिबो सिटोफोबिया मैंने कल भी आपको बताया था। सिबोफोबिया हो सिटोफोबिया हो, खाने का डर है। कोई बैठने के लिए बोल दे चलो बैठ जाओ, इसका मतलब खाने के लिए पूछेंगे। जब आप कभी रिलेटिव्स के घर जाते हो, वो आपको बैठने के लिए बोलने लगे। सिबोफोबिया सिटोफोबिया मैंने दोनों एक साथ बताए थे। कॉलरोफोबिया हो जाएगा क्लाउन्स का डर, जोकर्स का डर। ये कौन सी है वो, डार्क नाइट करके जो मूवी है हॉलीवुड की, उसमें एक बैटमैन एंड द डार्क नाइट करके क्लाउन ही तो रहता है, क्लाउन। जोकरों का डर, उस मूवी को देखने के बाद जोकर से थोड़ा डर लगने लगता है। वैसे इस कड़ी में एक बहुत शानदार मूवी, अगर आपने देखा हो, वन ऑफ माय फेवरेट, अगर मैं अपनी 5 लाइफ की फेवरेट मूवी बताऊं तो उनमें से एक आएगी मेरा नाम जोकर, है ना। जीना यहाँ हंसना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, वो गाना आपने सुना होगा। तो मतलब बहुत जबरदस्त मूवी, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। तो वहां वो एक जोकर का कैरेक्टर होता है, आप, है ना। तो इस तरीके से देख लेंगे, क्लाउन का डर हो जाएगा। कॉलरो क्लाउन में बहुत सारे कलर वलर लगा के रखता है, इस तरीके से देख लेंगे। साइब्रोफोबिया कंप्यूटर का डर है, कल भी बताया मैंने। ये कल वाले वर्ड क्यों दे दिए।
डेंड्रोफोबिया, डेंड्रोफोबिया मतलब हो जाएगा फियर ऑफ ट्रीज, अवॉइडिंग hiking trails or park specifically because the sight of large trees and dark woods cause distress। जैसे आप गए घूमने, मेरा नाम जोकर, मूवी का नाम था मेरा नाम जोकर। आप गए हाइकिंग वगैरह करने के लिए, गए स्नो पे, वहां मौज मस्ती करने गए। अब वहां इसलिए नहीं कर रहे हो आप क्योंकि आपके अंदर डर है, जंगल में गुम होने का फियर वियर का ऐसा डर है। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेंगे मेरे भाई। मैं रिपीटेड वर्ड मेरे को हटाने पड़ेंगे। डेंटोफोबिया अच्छा वर्ड है। डेंटोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक का डर है। डेंटो, डेंटो आपने सुना होगा, डेंटो दांतों के लिए आता है। डेंटिस्ट आपने सुना, डेंट, डेंटिस्ट होता है जो दंत चिकित्सक हो जाए, दांतों के डॉक्टर, जो दांतों का डॉक्टर होता है उसे हम बोला जाता है। तो डेंटोफोबिया हो जाएगा दांत वाले डॉक्टर का डर। मतलब आपको डर है कि यार दांत वाला डॉक्टर ना, फिर जो दांत वाला डॉक्टर है आप वहां जाना पड़ेगा, इस वजह से आपके अंदर एक डर बैठ गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टीसीफोबिया। आपको एक्सीडेंट का बहुत डर है, आप रोड पे ही नहीं जाना चाहते, आप इस डर के साथ गाड़ी चलाते हो कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। ये कुछ न्यू वर्ड्स आपको देखने पड़ेंगे मेरे भाई। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अब एडुकेटी थोड़ा सा लेवल अलग पूछा है, तो ये जो प्रीवियस ईयर रिपीटेड वर्ड नहीं है ये, तो ये वर्ड भी आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, डिस्टीसिफोबिया, डिस्टीसिफोबिया आप ऐसे देख लो, अह, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब इंसान के अंदर इतना ज्यादा डर है एक्सीडेंट का कि आपने देखा होगा एक प्रॉपर एज के बाद लोग ड्राइविंग नहीं सीख सकते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, अगर किसी व्यक्ति की एज 35-40 के आसपास हो गई है, फिर उसे ड्राइविंग सिखाना बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर आ जाता है एक्सीडेंट का। 30 से पहले एज में ड्राइविंग सिखाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उस एज में आपके अंदर थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होती है, आप डर को हैंडल करना जीतते हो, आप डर से डरते नहीं हो। तो अगर आप 25 से पहले कोई ऐसी एक्टिविटी सीखते हो, इजीली सीख लेते हो। तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एफिबियोफोबिया। इसका मतलब है किशोरों का डर है, टीनेजर्स का डर है। मतलब किशोर होने का डर है, ऐसे ऐसे डर लोगों को होता है। ये मेंटल इलनेस होती है, ये मानसिक बीमारियां होती हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, हाँ जी, ये सारे वर्ड्स आपके स्पेलिंग में भी पूछे जा सकते हैं। ये वर्ड्स स्पेलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन वर्ड्स को लिख के रिवाइज करना है। जो पैटर्न आपने एडिक्यूटी का देखा, तो जो ऐसे अजीब अजीब से वर्ड्स थे वो स्पेलिंग में पूछे। ठीक है, एफीबीफोबिया मतलब आप भी किशोर हो गए यार, आप भी किशोर हो, जिसको किशोरों से डर लगे। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये शायद मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर डर है ग्लोसोफोबिया, कि आपको डर है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में बोलने का डर है। ये ऐसे देख सकते हो, ग्लोसोफोबिया किस तरीके से देखोगे, जैसे अगर लड़कियां ग्लो कम कर रही हैं, तो वो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है ग्लो करना। हालांकि ग्रो शकल से नहीं, ग्रो आपकी नॉलेज या कैरेक्टर से होना चाहिए। इस बात को बॉयज तो काफी हद तक समझते हैं, बॉयज समझते हैं इस बात को कि ग्लो का मतलब सिर्फ रंगत नहीं है, ग्लो का मतलब है आपकी नॉलेज, आपका कैरेक्टर ग्लो करना चाहिए, वो दरसना चाहिए। लेकिन गर्ल्स इस मामले में थोड़ा पीछे हैं, उनके लिए ग्लो का मतलब पहली प्रायोरिटी थोड़ा अच्छा दिखे। ऐसा नहीं है सब पे लागू होती है ये बात, ठीक है, ऐसा नहीं है।
तो ग्लोसोफोबिया उन्हें लग रहा है ग्लो तो मैं कर ही नहीं रही, मैं कैसे लगूंगी बोलते हुए, तो इसलिए पब्लिक स्पीकिंग से डरती हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हीमोफोबिया फियर ऑफ ब्लड, ये तो मैंने कल भी बताया, खून का डर है। हीमोफोबिया खून का डर, फियर ऑफ ब्लड, जब आपके अंदर ब्लड का डर आ जाए उसे हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हर्पिटोफोबिया। अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है। हर्पिटोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का डर है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर रेप्टाइल्स का डर आ जाता है उसे हर्पिटोफोबिया बोला जाता है ना। तो हर्पिटोफोबिया रेप्टाइल्स का डर है। कैसे देखोगे हर्पिटोफोबिया? ऐसे देख लो, हरप्रीत, हरप्रीत को किसका डर है? रेप्टाइल्स का डर है। हरप्रीत, हरप्रीत को रेप्टाइल्स का डर है। ये उसको हर जो हर पेट, हर पेट रेप्टाइल्स लगता है। पेट एनिमल सुना है आपने? पेट एनिमल, तो हर पेट उसे रेप्टाइल्स लगता है। वो हर उस पेट से डरता है जो रेप्टाइल हो। हर उस पेट से डरता है जो रेप्टाइल हो, उसे हम बोल देंगे। अब मैं क्या करूंगा, मंडे और ट्यूसडे आपको मैं साइनो की क्लास दूंगा, साइनो एंटो। मंडे ट्यूसडे साइनो एंटो, और वेंसडे थर्सडे फ्राइडे वन वर्ड की क्लास दूंगा। ठीक है, चलो। छोड़ो इसे, ये तो नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कोई नोनिफोबिया, इसका मतलब हो जाता है फियर ऑफ रूम्स फुल ऑफ पीपल। फियर ऑफ रूम्स फुल ऑफ पीपल, जो ऐसे रूम का डर है जो लोगों से भरा हुआ है, मतलब ये क्लस्ट्रोफोबिया की तरफ जा सकता है। क्लस्ट्रोफोबिया की तरफ जा सकता है। क्लस्ट्रोफोबिया बंद जगह का डर होता है। बंद जगह जो होती है उसके डर को बोला जाता है। नहीं, इस संडे में आपको 10 बजे से एक प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा। इस संडे से हर संडे आपको प्रैक्टिस क्लास मिलेगी। हर संडे वो प्रैक्टिस क्लास आप कर सकते हो। हाँ जी। हाँ, हर सांप से डर है। हर्पिटोफोबिया मतलब हाँ, उस तरीके से देख सकते हैं। हर उस चीज को मार देता है जो रेप्टाइल होता है, इसे बोल दे देंगे। जी। ठीक है। तो कोई नोनी फोबिया, ऐसे देख लो, कोई है तो नहीं, अगर रूम में कोई और है तो उसे डर लगता है भाई। रूम चाहिए अकेला, इस सेंस में है। कोई नो नहीं, कोई है तो नहीं भाई, कोई है तो नहीं, अकेला रूम चाहिए, इस सेंस में हम देख लेंगे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट वर्ड है लॉक्योफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चे पैदा करने का डर है। भाई हैंड रिटन नोट्स मिल तो रहे हैं आपको, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। तो फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ है, प्रसव का भय है। गर्ल्स में ही होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, बॉयज में तो नहीं होगा। लेकिन ऐसे वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, जो इजी वर्ड्स थे वो मैंने कल करा दिए थे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे वर्ड थे। लॉक्योफोबिया ऐसे देख लेते हैं कि मैं अगर बात करूं, जब प्रसव होता है तो कई बार ना बच्चे के आहार नाल फंस जाती है। सिजेरियन कब होता है? एक लेडी का सिजेरियन तब किया जाता है जब बच्चे की आहार नाल गले में फंस जाए, या बच्चा उल्टा हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो ऐसे ही देख लो भाई, लॉक हो गया, उसको डर है बच्चा लॉक हो गया तो सिजेरियन करना पड़ेगा, जिसको आप डबल ऑपरेशन बोलते हो, है ना। ऐसे ही इसको लॉक से याद रख सकते हो। लॉक्योफोबिया, भाई लॉक हो गया तो सिजेरियन करना पड़ेगा, इस तरीके से देख सकते हो। एक्मोफोबिया, एक्मोफोबिया का मतलब हो जाता है फियर ऑफ निडल्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। अभी किसी ने पूछा था सर निडल के डर को, फियर को क्या बोलते हैं, अभी पूछा था ना, ये देख लो। एक्मोफोबिया मतलब फियर ऑफ निडल्स है। एक मुझे एकमात्र डर है, कोई ऐसा बोलता है कि मुझे डर है, भाई किसका डर है? आ,
नहीं, जो प्रैक्टिस क्लास है वो मैं आपको टेंस की दूंगा, टेंस से शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंस में, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक मुंह, इसको ऐसे देख लो, एक मो बोलते हैं भाई मुझे को, हमारे इधर मो मतलब मुझे। मो ना बताई मतलब मुझे नहीं बताई, मो नहीं चाहिए मतलब मुझे नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में मो मतलब मुझे को बोला जाता है, मी। एक मो फोबिया, एक मुझे डर है सुइयों का, निडल्स का। ये गर्ल्स में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन बॉयज में भी होता है, बॉयज में भी होता है। हम एक बार कोविड में वैक्सीनेशन की ड्यूटी हमने की हुई है, तो हमें पता है ये डर कितना ज्यादा है, लोगों को कितना ज्यादा है। ऐसे जब डॉक्टर अपना जो इंजेक्शन को फिल कर रहा होता है, उसी टाइम पे लोग रोने लगते हैं, इस लेवल का भी डर ये होता है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूरोफोबिया, इसका मतलब हो जाएगा फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डर। यहाँ कोई है जिसे बिल्लियों से डर लगता है? दिन में तो नहीं, रात में लगता है। रात में इनकी आंखें आपने देखी हैं, बिल्ली की आंखें रात में कैसे चमकती हैं, इस तरीके से चमकती है। तो एल्यूरोफोबिया फियर ऑफ कैट्स है, बिल्लियों का डर है। अ, जैसे बोला जाता है बिल्ली का रोना क्या है, अपशगुन माना जाता है। क्या बोला जाता है? बिल्ली का रोना अपशगुन माना जाता है। बिल्ली को हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में बिल्ली को नहीं पाला जाता, और अंग्रेज बिल्ली के लिए रोते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट बिल्ली माना जाता है। अंग्रेजों को तुम बिल्ली दे दो भाई साहब, वो लेट लेट के रोने लगते हैं, इतनी क्यूट इतनी प्यारी। हमारे यहाँ बिल्ली, हमारे यहाँ बोला जाता है कुत्ता पालो, कि कुत्ते की ये सोच होती है कि अगर संख्या बढ़ेगी तो आ, मेरे को ज्यादा रोटी मिलेगी। और बिल्ली की ये सोच मानी जाती है कि ये सोचती है कब ये अंधा हो फिर मैं रोटी लेके भागूं। इसलिए मतलब ये वो दी जाते हैं ये, मतलब पहले की तर्क हैं ये। नहीं, मैं तो अपशगुन वगैरह तो नहीं मानता, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं इतना बोल दूंगा, अपशगुन नहीं मानता हूँ। तो ऐसे देखो, एल्यूरोफोबिया एक एक मतलब ये रो रही है, रो आ रहा है ना, एल्यूरो मतलब ये रो, ये जैसे ही रोती है बिल्ली रोई, आपको डर है यार कुछ अब अपशगुन होने वाला है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, साइनोफोबिया डॉग का डर है, जो आपका साइनोफोबिया है वो डॉग का डर है। एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन, अच्छा वर्ड है। जब किसी इंसान को डर हो जाए दर्द का, जब किसी इंसान को किसका डर हो मेरे भाई, पेन का डर हो, एल्गो, ए लगी फोबिया, ए लगो, एल्गो मतलब ए लगी, ऐसे देख लो, एल्गोफोबिया, आल्गो, और कैसे देखोगे, मतलब चोट लगने का डर है, पेन होने का डर है कि भाई पेन होगा, एल्गो, इस तरीके से देख लो। एमेक्सोफोबिया, फियर ऑफ ड्राइविंग अ कार। अमेक्सोफोबिया, जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आप ड्राइव वगैरह करते हो, तो जो एक बोलते हैं, एक ईडीएम है बैक सीट ड्राइवर, क्या बोलते हैं, बैक सीट ड्राइवर बोला जाता है। अ, जरूरत का मतलब बिना जरूरत ज्यादा ज्ञान देने वाले वर्ड को बोला जाता, इंसान को बोला जाता है। अ, तो ऐसे ही एलमैक्सोफोबिया, ऑल मैक्स, ज्यादातर ना, ज्यादातर लेडीज नहीं बोल सकते, तो ये बात भी मतलब ये वाली कंडीशन जरूर बनती है। आप ड्राइव कर रहे हो, आपके बराबर में आपके पापा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, ताऊ बैठे हैं, दादी बैठी है, वो बहुत ज्ञान देते हैं, ऐसे मत चलाओ, ये करो वो करो, क्योंकि वो बहुत डरते हैं। आपका बड़ा भाई भी है, खुद कैसा ही गाड़ी चलाता हो, अगर आपके बराबर में बैठा है तो आपको उस लेवल का ज्ञान देगा ना वो, ड्राइव करने के लिए, कि भाई उससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है ड्राइव के लिए। ठीक है, चलो, एलमेक्सोफोबिया इस तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एंथोफोबिया, अच्छा वर्ड है, एंथोफोबिया फियर ऑफ फ्लावर्स होता है, फूल का डर। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ फ्लावर्स हो जाता है, फूलों का डर है, एंथो मतलब ए थ्रो, कोई मेरे ऊपर फूल ना फेंक दे,
कोई मेरे ऊपर फूल ना फेंक दे, इस बात का डर है। एंथो, ए थ्रो, अरे मेरे ऊपर फूल फेंका, ऐसे इसको देख लेना। एंथ्रो, एन थ्रो, अरे फेंका, किसी ने फूल ना फेंक दिया, ऐसे देख लो। जिस दिन फ्लावर डे हो, जिस दिन रोज डे होता है, उस दिन कोई व्यक्ति, कोई लड़की बाहर नहीं निकल रही है, किसी ने फूल फेंक दिया मेरे ऊपर, तो घर वाले तो समझेंगे पता नहीं कि मेरी किसी से कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हो एंथोफोबिया। अरे भाई कोई किसी ने फूल फेंक दिया है, थ्रो कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है अटैक्सोफोबिया। फियर ऑफ अनटेडीनेस है, डिसऑर्डर है, जिसको सब चीज परफेक्ट चाहिए। मतलब ये ऐसे अनटेडीनेस का डर हो, घर में कूड़ा करकट इधर उधर फैल जाए चीजें, उन चीजों का डर है। एंड अटैक्सोफोबिया मतलब उसको टैक्सी में जाने का डर है क्योंकि टैक्सी साफ नहीं होती, ऐसे देख लो। अटैक्सोफोबिया उसे मतलब मतलब ऐसे मान लो कि भाई वो जैसे कि मैं यहाँ भी बता दूं, आरडब्ल्यू में जो लोग यहाँ रहते हैं इनके ऊपर टैक्स लगता है, उनका उनके रूम की विजिट होती है, इंस्पेक्शन होता है। अगर रूम व्यवस्थित नहीं है तो उनसे फाइन लगा के टैक्स ले लिया जाता है। अटैक्सोफोबिया इस तरीके से देख लो। तो उन्हें टैक्सोफोबिया है, टैक्स लेने का डर है, इसलिए अपने रूम को बढ़िया से साफ व्यवस्थित रखते हैं। इस तरीके से देख लीजिए। या जैसे जो ट्रेनी होंगे, जो यूपी पुलिस और जीडी वगैरह कोई भी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उनसे पूछ लेना, उनके बैरक का मुआयना होता है। और अगर किसी का बेड व्यवस्थित नहीं मिला तो उनसे सजा दी जाती है, पैसे वैसे काट लिए जाते हैं। बैक्टीरियोफोबिया, बैक्टीरिया का डर है, बताने की जरूरत तो है नहीं, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। देखो, तबीयत पहले तो ठीक थी नहीं, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। ये तुम सब में से किस किस को डर है, सच बताओ मुझे। ये डर तुम सब में से किस किस को है, बताओ। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को डर होगा, बिब्लियोफोबिया, किताबों को डर है। इससे रिलेटेड तीन वर्ड होते हैं। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोमानिया, बिब्लियोफाइल, तीन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फियर ऑफ बुक्स, और चार ऑप्शन दे देगा ये वाले, बिब्लियोफाइल दे देगा और कोई दे देगा। तुम्हें नहीं तो फिर तुम्हें मोटिवेशन क्यों चाहिए पढ़ने के लिए? फिर तुम्हें पढ़ने के लिए मोटिवेशन किस लिए चाहिए? जिसको पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए उसके अंदर ये डर है। किताब से डर नहीं लगता साहिब, ये कंटेंट से लगता है। बहुत बढ़िया। किताब से डर नहीं लगता गुरुजी, बस नींद आती है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, सीजीएल क्या किसी भी एग्जाम के लिए इनफ है, वोकैब इतनी करा रहा हूँ, आप देख रहे हो नए वर्ड्स करा रहा हूँ। हाँ तो बिबली ऐसे देख लो, बबली, हमारा एक दोस्त था बबली नाम का, वो बहुत बुक्स पढ़ता था, उसके ऊपर हमें बहुत डांट पड़ती थी। जिधर उसका घर था गांव में, उधर हमारे खेत हुआ करते थे। तो उधर खेत पे जब भी मम्मी या पापा उधर जाया करते थे, वो पढ़ता दिखता था। फिर घर आके वो सारा गुस्सा उसका हमारे ऊपर निकलता, वो लड़का हरदम पढ़ता मिलता है, और तुम क्रिकेट खेलना, इधर उधर गिल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना, नहर में नहाना, तुम यही करते रहते हो। तो बबली, हम उसको किताबी कीड़ा बोलते थे, सच में। बबली नाम, हम उसको किताबी कीड़ा बोलते थे, और बाद में उसी के नाम से एक वर्ड ही मिल गया हम। तो बिब्लियोफोबिया, किताबों को डर है। बिब्लियोमानिया, किताबों की सनक है। और बिब्लियोफाइल, किताबों से प्रेम है। तो तुम्हें बिब्लियोमानिया तो किसी को नहीं होगा यहाँ पर, बिब्लियोमानिया तो नहीं होगा, ये तो मैं बोल सकता हूँ गारंटेड।
बिब्लियोफाइल हो सकते हैं जिसको किताब पढ़ना पसंद हो, जैसे बिब्लियोफाइल मुझे भी है, मुझे ये कंटेंट वाली किताबें ये वाली कम अच्छी लगती है, जैसे कि जो वैसी बुक होती है साइकोलॉजी का फिलॉसफी पे बुक होती है, या फिर जो वैसे जो हमारे पुराने राइटर्स हैं उनकी जो बुक्स होती हैं वो अच्छी लगती है, पूस का वो थिएटर और आपका गुनाहों का देवता, ये सब अच्छी लगती है। बोटानोफोबिया, बोटैनी में आप क्या पढ़ते हो? प्लांट्स का अध्ययन करते हो, इसका अध्ययन करते हो, प्लांट्स का अध्ययन करते हो, तो बोटानोफोबिया फियर ऑफ प्लांट्स हो जाएगा। ठीक है। काकोफोबिया बहुत अच्छा है, काको होता है बैड, दो वर्ड होते हैं, एक होता है काली, काली गुड होता है सी, और काको होता है बैड, काको होता है बैड। फोबिया डर, फियर ऑफ अगलीनेस है, कोई चीज बहुत भद्दी लगने का डर है, भद्दी, जैसे इसने इतनी बढ़िया से लिपस्टिक लगा रखी है तो इसको काकोफोबिया है। फियर ऑफ अगलीनेस है, कुरूपता का डर है कि मैं इतना खराब गंदी तो नहीं लगूंगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैगी रोकोफोबिया। मैगी रोकोफोबिया फियर ऑफ कुकिंग है, जिसको खाना पकाने से डर लगता है वही तो 2 मिनट्स नूडल बनाता है। मैगी वाला डर में किस किस को है? मैगी रोकोफोबिया मतलब मैगी रख दो, खाना बनाने की जगह मैगी रख दो, मैगी रखो मैगी खा लो, इस तरीके से देख लेंगे, है ना? तो फियर ऑफ कुकिंग हो जाएगा, मैगी रोकोफोबिया फियर ऑफ कुकिंग है। ठीक है, इजी है, यहाँ से याद हो जाएगा ये। और देखता हूँ अच्छा वर्ड, मिलानोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ ब्लैक कलर। बताइए फियर ऑफ ब्लैक कलर किस किस को है? ये बीजेपी को है, बीजेपी को है, बीजेपी में भी स्पेशली मोदी जी को ये है, स्पेशली मोदी जी को ये है फियर ऑफ ब्लैक कलर। जैसे अभी मोदी जी हमारे यहाँ जेवर में आए थे, फादरोफोबिया बोल देंगे। अभी आए थे जेवर में, जेवर जो एयरपोर्ट है नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका उद्घाटन करने, तो वहां जिसने भी ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी उसे एंट्री नहीं दी, अगर नहीं देनी तो पहले बोल देते कि कोई भी ब्लैक कलर पहन के नहीं आएगा। अब कितनी दूर से स्टूडेंट्स गए, बहुत से लोग इतनी दूर से गए, इतना एक्साइटमेंट में गए, कोई ब्लैक सूट पहन के चला गया, कोई ब्लैक शर्ट पहन के चला गया, कोई ब्लैक टी शर्ट पहन के चला गया, किसी को एंट्री नहीं दी। हमारा तो ब्लैक वन ऑफ द फेवरेट है। तो अभी मैंने ये खबर पढ़ी थी, फिर मेरे को ये समझ आता है। ठीक है, फिर मेरे को ये समझ में आया। हालांकि मैं इरेज कर देता हूँ, पता नहीं भैया क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। नेक्स्ट वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है, नॉस्कोफोबिया। नॉस्कोफोबिया मतलब फियर ऑफ हॉस्पिटल से, किसी को हॉस्पिटल जाने का डर हो। फियर ऑफ हॉस्पिटल से ऐसे एक वर्ड होता है नोसोफोबिया, नोसोफोबिया, नोसो आता है बीमारी के लिए। देखो, 3 कोटों से बचने के लिए बोला जाता है, व्हाइट कोट, ब्लैक कोट और तीसरा खादी वाला कोट। जिस घर में, जो घर इन 3 कोट के चक्कर में फंस गया फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। व्हाइट कोट डॉक्टर, ब्लैक कोट वकील और खादी वाला कोट पुलिस वाले, ऐसे बोला जाता है, ऐसे ही बोला जाता है। तो हाँ, वो एंथ्रोफाइल है, मोदी जी एंथ्रोफाइल है, उन्हें फूलों से प्रेम है, कोई फूल फेंके उनकी तरफ, तो नर्स को भाई साहब नाश ही हो जावे हॉस्पिटल में जाके, हॉस्पिटल में जाके नाश हो जाता है। तो नोसोकोफोबिया भाई, नाश है वहां, फोबिया नोसोकोमी फोबिया भाई, मतलब मेरा तो वहां नाश हो जाएगा हॉस्पिटल में, इस तरीके से देख लो, नाश होगा और फिर नाश होगा। ओम्ब्रोफोबिया फियर ऑफ रेन है, बारिश का डर है। ओम्ब्रो अम्ब्रेला से देख लेना ऐसे, अम्ब्रेला, ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रोफोबिया, अम्ब्रेला फोबिया, ओम्ब्रोफोबिया, अम्ब्रेला फोबिया, इस तरीके से देख लेना फियर ऑफ
रेन्स हो जाएगा। ऑम्ब्रो अम्ब्रेला इस सेंस में देख लेना। ऑफिडियोफोबिया फियर ऑफ स्नेक्स है। क्या सांप कभी क्या सांप कभी सामने होता है? सांप हमेशा छुपा हुआ होता है, घास में छुप जाएगा, जो घर में जहां भी कचरा होगा वहां छिप जाएगा। इवन सबसे मुश्किल होती है जब सांप शूज में छिप जाते हैं। इसलिए कभी भी आप शूज पहनो, कभी भी शूज हमेशा ध्यान से पहनो। ऑफिडियोफोबिया मतलब आप हिड, सांप अपने आप हिड छिप जाता है, आप हाइड है। ऑफिडियोफोबिया स्नेक्स का डर है, ये तो हमें भी है। सांपों का डर किसको नहीं होता है? सांपों का डर सबको होता है। वो अलग बात है, कोई बोले ना, वो अलग चीज है, वरना सांप का डर सबको होता है। ऑफिडियोफोबिया। मैं थोड़ा क्लास को ना भी फास्ट करूंगा क्योंकि मेरे पैरों में जो दिक्कत है मैं बता नहीं सकता अभी आपको, थोड़ा पेन हो रहा है। आज की क्लास में थोड़ी सी छोटी लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पेडोफोबिया। पेडोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ चिल्ड्रन। एक वर्ड है पेडोफाइल। पेडोफाइल, पेडोफाइल जो वर्ड होता है कई बार पूछा गया है। ये आपने सुना है अमरिंदर कोहली 2012-13 के करीब केस होगा, 11-12-13, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। निठारी कांड, तो उनमें उनको पेडोफाइल ही तो था। छोटे बच्चों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन को पेडोफाइल बोला जाता है। PAED होगा पेडोफाइल। छोटे बच्चों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होता है उसे बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो पेडोफोबिया हो जाएगा मेरे भाई बच्चों का डर है, फियर ऑफ चिल्ड्रन, फियर ऑफ चाइल्ड है, इसको बच्चों का डर है। नेक्स्ट वर्ड है फैस्मोफोबिया, फार्मेकोफोबिया। फार्मेकोफोबिया फियर ऑफ मेडिसिन है। फार्मेसी आपने देखा होगा, फार्मा रूट वर्ड है मेडिसिन के लिए, और मेडिसिन को ड्रग बोला जाता है। ये वो वाला ड्रग नहीं है जो तुम सस्ते मतलब महंगे नशे के लिए यूज करते हो, वो वाला ड्रग नहीं है, ये वो वाला ड्रग नहीं है। मेडिसिन को मतलब जो मेडिसिन के अंदर जो कंपोनेंट मिलके जो बनता है उसे ड्रग भी बोला जाता है, ठीक है। तो फार्मेकोफोबिया मेडिसिन का डर हो जाएगा। फाइलोफोबिया फियर ऑफ लव है। फाइल का मतलब लव होता है, PHIL रूट वर्ड है, PHILE रूट वर्ड है, लव के लिए आता है। तो फाइलोफोबिया फियर ऑफ लव है, समझ जाओ, फियर ऑफ लव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, पायरोफोबिया अच्छा वर्ड है। पायरोफोबिया, पायर मतलब चिता होता है, पायर फायर, पायर फायर, पायर होता है चिता। चिंता न करो चिंतन है करो, चिंता नहीं चिता है, चिता, मैंने चिंता ले चिता, तो पायर चिता है, तो पायरोफोबिया फियर ऑफ फायर है। पायरोफोबिया फियर ऑफ फायर है, को आग से डर लगे, को नहीं लगता, हर किसी को लगता है। ये किस किस को था? हमें था, ये हमें था। स्कोलियोनोफोबिया मतलब, स्कोलियोनोफोबिया स्कूल का डर है, सीधी सीधी सी बात है, स्कूल वाली फीलिंग इसमें आ रही है, फियर ऑफ स्कूल हो जाएगा। ये स्पेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें स्पेलिंग के लिए जरूर देखना, ठीक है, स्पेलिंग के लिए जरूर देखना। फियर ऑफ स्कूल्स हो जाएगा, और आज मैं लास्ट वर्ड इसे करा रहा हूं, टैकोफोबिया फियर ऑफ स्पीड हो जाएगा, फियर ऑफ स्पीड। टैकोफोबिया मतलब आप कैसे किस स्पीड में चीजों को चलाओ, स्पीड का डर लगता है, थोड़ा सा तेज होते ही फिर आपको ये लगने लगता है
अभी ज़्यादा स्पीड हो गई है, कम स्पीड में चलाओ, या आप अब कभी भी गाड़ी चला रहे हो तो आपके बराबर में जो बैठा वाला बार बार बोलता है स्पीड कम करो, ये वो, उस तरीके से आप बोल सकते हो। जी। आज मैं थोड़ा ना फिजिकली फिट नहीं महसूस कर रहा हूँ, एक तो आई में भी पेन हो रहा है, सुबह सुबह अ, बच्चे की जो कप सिरप थी वो आंख में गिर गई, तो बहुत रेड हो रही है, मैं मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। मैं क्लास ऑफ नहीं करना चाहता था क्योंकि कल ऑलरेडी ऑफ है, इसलिए मैंने क्लास ले ली। मैं आज थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आज आपकी क्लास थोड़ी छोटी रखी है मैंने, है ना। ये मत बोलना आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है जानबूझ के, कुछ चीज़ें भी हैं वो मैं छोड़ भी रहा हूँ। मैं मंडे आपको एंटोसाइनो कराऊंगा, मंडे ट्यूसडे एंटोसाइनो चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे संडे में 10 बजे यूट्यूब पर RSS एग्जाम्स पर। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।